अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। हैदराबाद का तारीख़ी गोलकुंडा किला, इसके ज़िक्र के बग़ैर हैदराबाद की तारीख़ बिल्कुल अधूरी रह जाती है। ये हिंदुस्तान के सबसे मज़बूत किलों में इसका शुमार होता है। फ़ौजी तर्ज़ अमल का ये बेहतरीन एक नमूना है और बेइंतहा मज़बूत। 500 साल से ज़्यादा गुज़र चुके हैं इस किले को तामीर हुए। कुतुब शाही दौर में 1518 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और चार मीनार बनने से तकरीबन 70 साल पहले किले गोलकुंडा की तामीर का काम शुरू हो चुका था। आज हम आपके सामने गोलकुंडा किले के अंदर जो 6 मसाजिद है जो तकरीबन 500 साल पहले तामीर हुए थे, उसका हम ज़िक्र कर रहे हैं। उन मस्जिदों का ज़िक्र इस तरह है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी है और तमाम मस्जिदें खूबसूरत है, मज़बूत हालत में है और गैराबाद है। पहली मस्जिद मस्जिद बहमीनी। गोलकुंडा किले में जो 6 मसाजिद है उसमें सबसे पहले जो मस्जिद तामीर हुई उसका नाम है मस्जिद बहमीनी। वो इस तरह है। दूसरी मस्जिद मस्जिद तारामती है, जो 6 मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत है, मज़बूत हालत में है। इसकी तर्ज़ तामीर दूसरे मस्जिदों से बिल्कुल जुदा है, बेइंतहा खूबसूरत। इस तरह की मस्जिद शायद ही हिंदुस्तान के किसी किले में होंगी। आप देखिए, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इसका तर्ज़ तामीर और जो फ़न तामीर की शाहकार है मस्जिद तारामती। तीसरी मस्जिद मस्जिद इब्राहिम, जो बिल्कुल किले गोलकुंडा से 400 फीट की बुलंदी पर बाला हिसार के बिल्कुल सामने, बेइंतहा मजबूत, जिसके 2 मीनारें हैं जो पूरे हैदराबाद के हर हिस्से से इस मस्जिद को देखा जा सकता है, क्योंकि इसके मीनारे काफ़ी बुलंद है और 3 कमानों वाली मस्जिद है। जो मस्जिद के सहन में तकरीबन 200 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और अंदर तकरीबन 50 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये मस्जिद गैराबाद है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में है और ये मस्जिद सतह ज़मीन से 400 फीट की बुलंदी पर है। चौथी मस्जिद जो बिल्कुल किले गोलकुंडा के आखिरी हिस्से में, जिसके लिए जाने के लिए सिर्फ 3 फीट का रास्ता, काफ़ी लंबा तवील रास्ता जाने के बाद कुतुब शाही दौर की मस्जिद आती है। उसके बिल्कुल सामने मज़ार है।
ये मस्जिद 3 कमानों वाली है, ज़रा सा खस्ता हालत में है, लेकिन पत्थर की बनी हुई है और आखिरी हिस्से में है। ये मस्जिद को आप देख सकते हैं और ये मस्जिद भी तकरीबन 500 साल पुरानी है। चौथी मस्जिद, मस्जिद नगीना, जो किले के अंदर दाखिल होने के सबसे पहले जो गार्डन आता है उसमें है, नगीना बाग कहते हैं उसको। उस बाग में एक खाना की मस्जिद के नाम से मशहूर है और बहुत ही मज़बूत और ख़ूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार होता है, एक खाने की मस्जिद नगीना। गोलकुंडा किले के सबसे आखिरी हिस्से में जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है ज़नानी मस्जिद। हमने अब तक 5 मस्जिदों का जिक्र किया है, ये 6वीं आखिरी मस्जिद है जो गोलकुंडा किले के सबसे आखिरी हिस्से में आती है। क्योंकि ये ज़नानी मस्जिद है, ख़वातीन के लिए पर्दे के इंतज़ाम के लिए कुतुबशाही दौर में ख़ास एहतमाम किया जाता था, इसलिए किले गोलकुंडा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में इसको बनवाया गया है। चारों तरफ से बाउंड्री है, अतराफ में बहुत ही खूबसूरत पत्थर के बने कमाने हैं, छोटा सा इस मस्जिद के लिए रास्ता है, 3 कमानों वाली मस्जिद है। इस वक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बेहुरमती से बचाने के लिए उसको जाली लगा दिया है। कभी गोलकुंडा किला गए तो ख़ास तौर पर इन 6 मसाजिदों को देखना, मस्जिद बहमीनी, कुतुबशाही दौर की मस्जिद, मस्जिद नगीना, मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद तारामती और ज़नानी मस्जिद। गोलकुंडा किले के अंदर ये मस्जिदें हैं। गोलकुंडा किले में जुमला पहुँचने के लिए कुतुबशाही दौर में 8 दरवाज़े बनवाए गए थे, लेकिन फ़िलहाल तकरीबन दरवाज़े बंद है। सिर्फ 4 दरवाज़ों से ही लोग आया जाया करते थे और गोलकुंडा किले को पहले कुतुबशाही दौर में मोहम्मद नगर कहा जाता था। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी इन मस्जिदों को आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। इस तरह के रिपोर्ट्स बताने के लिए हमने फेसबुक पेज हैदराबाद फाइल्स अबू अमल का आगाज़ किया है। आपसे गुजारिश है कि इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस तरह हम आपको शहर हैदराबाद के हम आपको नायाब चीज़ों से वाकिफ़ करवाएंगे, तारीख़ी इमारतों से, मसाजिदों से। ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इस तरह करें कि हमें दुआओं से नवाजें और ताकि हम आपको नई नई इस तरह के वीडियोस बताते रहें। अबू अमल।